ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत माता पार्वती और शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार यह व्रत करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत साल में कई बार आते हैं। प्रदोष व्रत का पूजन शाम के समय में होता है। रात के आने से पहले प्रदोष काल के समय में ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से प्रदोष रखने पर व्यक्ति को मन चाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सारे कष्ट और दुख खत्म होते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना अति आवश्यक है। अब सावन मास का कृष्ण पक्ष में प्रदोष दिन गुरुवार को है। कृष्ण पक्ष की प्रदोष गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने पर इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत करने से आयु में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 1 अगस्त 2024 को शाम 3:28 से और त्रयोदशी तिथि का समापन 2 अगस्त 2024 को शाम 3:26 तक रहेगी। सावन कृष्ण पक्ष की प्रदोष 1 अगस्त को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन त्रयोदशी तिथि में पड़ने वाली हो, उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। ऐसा 1 अगस्त को संभव है, इसीलिए सावन कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत 1 अगस्त को रखी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही प्रचलित प्रदोष की कथा कहने जा रहे हैं। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी रहती थी। उसके साथ उसका पुत्र भी रहता था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन भीख मांगते थे। जो भी मिलता उससे अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष का व्रत करती आ रही थी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र त्रयोदशी तिथि पर गंगा स्नान करने के लिए निकला। जब वह स्नान करके आ रहा था तब रास्ते में उसका सामना लुटेरों से हो गया और लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और वहां से चले गए। कुछ समय के बाद वह राज्य का सैनिक आ पहुँचे। उन्होंने ब्राह्मणी के पुत्र को लुटेरा समझ लिया। राजा के सामने ले गया। राजा ने उसे लुटेरा समझकर उस ब्राह्मण के दलील सुने बिना ही उसे कारागार में बंद कर दिया। रात में राजा के स्वप्न में भगवान शिव आए और ब्राह्मणी के पुत्र को मुक्त करने का आदेश दिया। अंतर ध्यान हो गए। राजा नींद से उठकर सीधे कारागार पहुंचा और युवक को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा युवक को साथ लेकर महल लौटे, जहां राजा ने उस युवक का सम्मान किया और उसे दान में कुछ मांगने के लिए कहा और उस ब्राह्मणी के पुत्र ने धन के रूप में 1 मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी मांग सुनकर बहुत हैरान हो गए। राजा ने युवक से प्रश्न किया, सिर्फ 1 मुट्ठी धान तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और भी मांग सकते हो। ऐसा अवसर किसी को बार बार नहीं मिलता। युवक ने बहुत ही विनम्रता से पूर्व कहा, हे राजन, इस समय यह धान मेरे लिए संसार के अनमोल धन है। मैं इसे माता को दूंगा। वह इससे खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएगी। फिर हम इसे ग्रहण कर भूख शांत करेंगे।
राजा युवक की बात को सुन बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह राजा ने आदेश दिया जो ब्राह्मणी को दरबार पर सम्मानित रूप से लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को अपने साथ महल में ले आए और उन्होंने सारी बात ब्राह्मणी को बताई और उसकी पुत्र की प्रशंसा करते हुए अपना सलाहकार बनाने का युक्त किया। इस प्रकार निर्धन ब्राह्मणी और उसके पुत्र का पूरा जीवन बदल गया। तो दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत की कथा। ऐसे और कहानियों के लिए मुझे आप सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।